नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। यदि जीवन है तो दुख सुख तो लगे ही रहेंगे। कभी हमें अनेक प्रकार के संघर्षों से भी गुजरना पड़ता है और कभी सारे के सारे कार्य हमारे बनते चले जाते हैं। इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। ये सारे ग्रह गोचर बस कभी हमारे समर्थन में खड़े होकर हमें खूब सफलता देने का कार्य करते हैं और कभी यही सारे ग्रह गोचर बस अनेक प्रकार की परेशानियों में हमें उलझा देने का भी कार्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति 13 अप्रैल 2022 को उनका राशि परिवर्तन हो चुका है और वह 12 वर्षों के उपरांत मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी राशियों पर पड़ेगा। खासकर जो बृहस्पति प्रधान राशि धनु एवं मीन राशि के लिए तो एक अत्यंत ही शुभ अवसर होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह जब भी गोचर बस स्वगृही आते हैं, अपनी राशि में आते हैं, तो उनकी शक्तियों में वृद्धि हो जाने के कारण खूब सफलताएं प्राप्त होती है। अब जहां तक मीन राशि के संबंध में आज उन्हीं कुछ बातों को बृहस्पति के प्रभाव स्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। गोचर बस देवगुरु बृहस्पति जो आपके राशि के ही स्वामी हैं, आपके लग्न के स्वामी हैं, वह आपके लग्न में ही, आपके राशि में ही स्वगृही विराजमान होकर आपको अनेक प्रकार की सफलताएं देने का निश्चित रूप से कार्य करेंगे। क्योंकि कहा भी गया है कि किंग कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। कोई भी ग्रह आपको कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं यदि एकमात्र देवगुरु बृहस्पति आपके केंद्र स्थान में बैठ जाए। और देवगुरु बृहस्पति स्वगृही आपके राशि में बैठकर जहां एक ओर हंस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति आपको होगी, धन लाभ होंगे, मन में आत्मविश्वास की वृद्धि होंगे, वहीं अपने 3 अमृतमय दृष्टियों से आपके जीवन के अनेक प्रकार के कार्यों में सहायक सिद्ध होंगे। दरअसल देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो कुंडली में हमारे अधिकांश कार्यों के वही कारक माने जाते हैं। जीवन में धन, शिक्षा, संतान, दाम्पत्य जीवन, भाग्य एवं लाभ के कारक इन्हें ही माना गया है, क्योंकि यह तो ज्ञान के देवता होते हैं। यह जीवन में किसी भी प्रकार के विचार को विस्तार देने का कार्य करते हैं। अतः मीन राशि व्यक्तियों के लिए चाहे वह शिक्षा संबंधित कोई भी समस्याएं हो, व्यापारिक गतिविधियों में किसी भी प्रकार की रुकावटें हो, अथवा आपके भाग्य में कहीं कोई समस्याएं यदि उपस्थित हो गई हो, तो अब यह सारे के सारे समस्याओं से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव से आपको खूब लाभ होंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर आपको अनेक प्रकार से सफलता देने का कार्य करेंगे, क्योंकि व्यक्ति का राशि ही उसका व्यक्तित्व होता है। सफलता और असफलता राशि पर ही निर्भर करती है और देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में बैठकर आपको आत्मविश्वास में खूब वृद्धि देने का कार्य करेंगे। आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अब सफलताओं की ओर आपको ले जाने वाला होगा। मन शांत रहेगा, मन स्थिर रहेगा। शनि के प्रभाव बस आपके जीवन में अनेक प्रकार की कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, वह अब देवगुरु के प्रभाव से दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति अपने 5वीं दृष्टि से आपके 5म भाव को देख रहे हैं। अतः नव दंपत्ति यदि संतान चाह रहे हैं तो उन्हें निश्चित रूप से 1 वर्षों में खुशियां प्राप्त होगी। शिक्षा के संबंधित हर प्रकार के कार्यों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। छात्रों को उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में भी रास्ते खुलते नजर आएंगे। मन शांत रहेगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनेगा। प्रेमी जनों को भी आगे बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होगा, एक दूसरे को समझने का अवसर मिलेगा और अपने इन संबंधों को
वैवाहिक बंधनों में बंधने का भी उनको निश्चित रूप से इस 1 वर्ष में अवसर प्राप्त होगा। देवगुरु बृहस्पति आपके बुद्धि में एक गहराई देने का कार्य करेंगे। अतः इस अवधि में आप अपने बुद्धि के बदौलत खूब लाभ प्राप्त करेंगे। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्य पुनः गति में आ जाएंगे। आपके व्यापार में किसी भी प्रकार की विस्तार की योजनाएं फलीभूत होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके 7वें स्थान दाम्पत्य सुख के स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः यदि दाम्पत्य जीवन में कोई भी कटुता प्रवेश कर गया था, एक दूसरे पर अविश्वास की भावनाएं जागृत हो गई थी, तो अब वह दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति सामंजस्य बनाकर रखने में विश्वास करते हैं। यदि आप विवाह करने के इच्छुक हैं तो उसमें भी अब आपको सफलताएं मिलेगी। साथ ही साथ साझेदारी के व्यापार में आशातीत सफलताएं आपको प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे। धर्म के प्रति आपके मन में रुझान पैदा होगा। अनेक प्रकार की धार्मिक यात्राएं आपको 1 वर्षों में होंगे। मन प्रसन्न रहेगा, पिता से सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारिक गतिविधियों में सुदूर देशों से आपको खूब लाभ मिलेंगे। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कोई भी कार्य अब बनते बनते आपके हाथों से नहीं फिसलेगा। और भाग्य का यदि साथ मिलता रहे तो जीवन में कोई भी कार्य सरल हो जाता है। कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। आप कितने भी बड़े विद्वान हैं, आप में कितनी भी पुरुषार्थ हो, आप कोई भी परिश्रम कर लें, यदि भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो फिर आशातीत सफलताएं जीवन में नहीं मिल पाती है। दरअसल मीन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति एक और जहां आपके राशि के स्वामी बनते हैं, वहीं कर्म क्षेत्र के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति ही हैं। अतः जैसे ही देवगुरु बृहस्पति स्वगृही अपनी राशि में आए हैं, आपके कर्म क्षेत्र में भी खूब उन्नति होंगे। किसी भी प्रकार का प्रमोशन यदि रुके हुए थे तो उसमें भी अब आपको खूब सफलताएं प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी चाह रहे हैं, यदि आप नौकरी बदलना चाह रहे हैं तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से खूब सफलताएं मिलेगी। किसी भी प्रकार की कर्म क्षेत्र में परेशानियां, समस्याएं अब आपको कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होगी। मल्टीनेशनल क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए भी यह एक वरदान साबित होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वगृही बैठकर आपके कर्म क्षेत्र में भी खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके राशि में बैठकर हंस नामक राजयोग का निर्माण करने के साथ ही साथ आपको अनेक क्षेत्रों में इन 1 वर्षों में इतनी सफलताएं देंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि आपकी जन्म कुंडली में किन ग्रहों की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहे हैं, इस पर भी आपकी सफलताएं निर्भर करेगी। आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हैं, नीच के हैं, स्वगृही हैं, मित्र छत्री हैं, केंद्र त्रिकोण से उनका संबंध है, इन बातों पर भी यह निर्भर करेगा कि देवगुरु बृहस्पति का जो गोचरीय प्रभाव है उसका लाभ आपको कितना प्रतिशत प्राप्त होगा। परंतु आवश्यक है कि हर प्रकार की सफलता के लिए देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप निश्चित रूप से जाप करें। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शाह गुरुवे नमः मंत्र का यदि 1 माला आप जाप करते हैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को, तो फिर आपको अनेक प्रकार की खुशियां निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।